लिखना पहले सवाल। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। यदि 2 से 20 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? ठीक है, देखो एक उम्मीदवार है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितने चाहिए? सिर्फ 40% अंक चाहिए। मतलब आप 40% अंक ले आओ और पास हो जाओ, सिर्फ पास हो पाओगे। ठीक है ना। एक उम्मीदवार है जिसे कितने मिल गए अंक? 2 से 20 अंक मिल गए, और ये क्या हो गया? 20 अंकों से फेल हो गया है। 20 अंकों से तो फेल हुआ है। अगर 20 अंक और आ जाते इसके तो बड़े पास हो जाता आराम से। ठीक है ना। यानी ये 40% है ना। 2 से 20 अंक प्राप्त करने वाला एक बंदा 20 अंकों से फेल हो गया। अगर 20 अंक और होते इसके तो पास ही हो पाता। ठीक है, पास हो पाता। यानी कितने हो जाते? ये 2 से 20, दोनों को पास कर दे रहे हैं। देखो पास होने में कितने परसेंट चाहिए? 40% चाहिए। और अंक कितने चाहिए पास होने में? पास होने में 2 से 20 अंक तो थे ही थे, और 20 अंक और मिल जाते तो होता पास। ठीक है, तो 20 अंक और जोड़ देंगे अपनी तरफ से, तो कितना हो जाएगा? 40% बराबर कितना है? ये 2 से 40, ये अंक हैं। ठीक है ना। अब हमें चाहिए क्या? अधिकतम अंक। अधिकतम 100% ही होते हैं। ठीक है, 100% निकालना होता है। तो देखो 4 से काट दें इसको, 4 से कट जाएगा 10 बार, और ये 4 से कितने बार कटेगा? 4 6 24, और एक 0 है। ये इतने अंक चाहिए। अब इसको 100 बनाना है 10 को, तो कितने का गुणा कर दें? 10 का ही कर दे रहे हैं गुणा। 10 का गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 600। यानी अंक की कितने की जरूरत पड़ेगी? 600 अंक। मतलब अधिकतम अंक 600 है। ठीक है ना। उतारना इसको, मैं देख लूँ वीडियो। सही आ रहा है।
देखो फिर देख लो थोड़ा, सिर्फ पास होने की परसेंटेज में चाहिए तो 40% ले आओ, ठीक है। अंकों में पास करने के लिए यदि 2 से 20 अंक वाला प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया, अगर इसके पास 20 अंक और होते तो पास हो जाता है। तो ये 20 अंक जोड़ दे रहे हैं तो 240 हो जाएगा। 240 किसके बराबर होगा? सिर्फ पास होने के बराबर होगा, यानी 40% के बराबर होगा। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो निकल आएगा। अगला कर लो, एक और लिखो इसी टाइप का, सही हो जाएगा कंप्लीट। लिखना, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 20% अंक प्राप्त करके 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल हो जाता है। तीस अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब पास होने के लिए कितने अंकों का प्रतिशत चाहिए? तब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? ठीक है, तो निकालें। देखो दो प्रत्याशी हैं, ठीक है, मान लो दो प्रत्याशी हैं तुम्हें ए और बी, और तुमसे कहा जा रहा है इन दोनों को पास करना है। ठीक है, तो पास करना है तो चाहे फेल होने वाला भी है उसे भी पास करना है, सबको दोनों को पास करना है, तो इसको भी पास करना है। दोनों के पासिंग अंक होंगे तो बराबर है ना। दोनों के पासिंग अंक, एक ही परीक्षा है, दोनों के पासिंग अंक बराबर होंगे। देखो एक क्या कह रहा है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने के बाद करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 20% अंक मिलेगा इसको। 20% अंक मिले थे प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, तो कितने अंक बढ़ा दें इसके तो पास हो जाए। जब 30 अंकों से फेल हुआ है तो 30 अंक अगर हमने बढ़ा दिए इसके तो पास हो जाएगा या नहीं होगा, ये बताओ। हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ये तो हो गया पास। बी के बारे में देखो, बी क्या कह रहा है। अगला क्या था, दूसरा वाला, परंतु अन्य प्रत्याशी
इसे 32% मिल गए, चलो 32 चढ़ा ले रहे हैं, 32% मिल गए, अंक मिले। अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक ले आए। ये तो पास होने से ज़्यादा ले आए 42, और हमें सिर्फ पास ही करना है, तो इसके काट लें अंक, इसके घटा दे रहे हैं, तो पास ही हो पाएगा। अगर 42 कम होते तो सोचो 42 अंक ज़्यादा आ गए, पास होने से ज़्यादा आ गए 42, तो 42 निकाल ले रहे हैं, तो उसके बराबर, पास होने के बराबर ही तो आएगा, ये दोनों हो जाएंगे बराबर। ठीक है, क्या करेंगे, पहला जो भी अंक से फेल हो रहा है उसको पास कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा पास। ये दूसरा परसेंट दिया जाएगा जिसमें पास होने से ज़्यादा अंक आएगा, ज़्यादा अंक आएंगे उतने ही अंक घटा लेंगे, तो पास ही हो पाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो परसेंटेज की तरफ परसेंटेज ले जाएंगे, तो ये 20% है, इसको इधर ले जाओ, और ये अंक है, अंक की तरफ अंक ले जाएंगे। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। दो 20 जब इधर की साइड में जाएगा तो ये घट जाएगा, है ना, दोनों एक जैसे चिन्ह है, तो 32 में से ये 20 घटेगा, कितने परसेंट बचेगा, 12%। ठीक है, 32 में से 20 घट जाएगा, ये अलग अलग चिन्ह है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये 30 में ये वाला जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ये अंक है। ठीक है ना, यानी 12% बराबर कितना निकल रहा है, 72 अंक। तो देखे ना, 12 से कट जाएगा 1% बराबर कितना निकलेगा, 12 छिक्के 72, 6 अंक। ठीक है, क्या निकालना था हमें, तब पास होने के लिए कितने प्रतिशत, प्रतिशत में पूछ रहा है वो। ठीक है ना, तो प्रतिशत में पूछ रहा है, चाहे ये वाला निकाल दो, पास होने वाला पूछ रहा है, तो चाहे इस वाले से निकाल दो या इस वाले से निकाल दो। जो ये अंक है ना, अंक को प्रतिशत बना ले रहे हैं। दो 6 अंक में 6 अंक के बराबर कितना, 1% है, तो 30 अंक के बराबर कितने परसेंट होगा, इसको 30 बनाएंगे तो कितने गुणा करेंगे, 5 का, तो 5 के 30 हो जाएगा, 30% नहीं 30 अंक, और इधर 5%, यही तो हो जाएगा, 5 को गुणा कर देंगे। यानी कि पास होने के लिए पास वाले परसेंटेज कितना चाहिए, पास के लिए 20%, ये प्रतिशत है, ये वाला उतार रहा हूँ, और 30 अंक है, 30 अंक के बराबर कितना, 5%, तो कितना हो गया, 25%, ये पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, चाहे इस वाले से निकाल लो, इस वाले से निकालोगे तो अंक को क्या बनाना है, 42, इसको ही तो परसेंटेज में बदलना है, तो 42 बनाने के लिए देखो यहीं से चलेंगे, अगर इधर से करेंगे तो 6 को 42 करने के लिए कितने गुणा, 7 का, तो ये कितना हो जाए, 7% हो जाएगी, और 7 छेंगे 42 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पास होने वाला अंक कितना निकलेगा, 32%, इसमें देखो घट रहा है, माइनस 42 अंक बराबर कितना, 7% है, तो 7% घटा देंगे, तो कितना निकल आएगा, ये भी 25 बचेगा, 25%। ये तो सवाल का आंसर हो गया। ठीक है ना, इससे और क्या पूछा जा सकता था वो लिख लो, ये तो हो गया, इतना बिगाड़ दे रहा हूँ, तो ये वाला करना। ठीक है, मैं ये वाला हटा दे रहा हूँ, इतना, या पहले उतार लो, फिर एक 2 सवाल और निकाल कर दिखा रहा हूँ इसी से। आज बुखार सा आ रहा है यार, सर्दी से। हो गया, देखो इसने पूछा था पास होने के लिए कितने अंक, कितने प्रतिशत अंक। पहला सवाल बनता है इसमें, इस टाइप के सवाल में, पास होने के लिए
कितने प्रतिशत है। ठीक है। दूसरा, पास होने के लिए कितने अंक, ये अंक है खाली वाला। और तीसरा आता है अधिकतम अंक या पूर्णांक। तीन सवालों में से कोई ना कोई एक आता है। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, तो ऐसे निकाल लोगे जैसे हमने अभी निकाला था। ठीक है ना, परसेंटेज में चाहिए। अंक पूछे तो अंक बनाओगे, तो क्या करोगे, तो देखो 1% बराबर कितना, 6 अंक है। चाहे इस वाले में बना लो, इस वाले से बना लो, किसी से भी बना लो, एक वाले से बना ले रहे हैं। तो 20% बराबर कितने अंक हो जाएंगे, देखो 1% बराबर 6 अंक है, तो इसको कितना बनाना, 20, क्योंकि यहाँ पर मान लगाना है हमको, तो 20 का गुणा कर देंगे। तो 20% बराबर कितने, गुणा करना है इसमें 120 अंक हो जाएंगे। तो देखो 20% बराबर तो 120 अंक हो गए, प्लस 30 अंक ये वाले थे, तो कितने टोटल हो गए, 150, है ना। तो ये वाला स्टार से निकाल लेंगे, तो इसका क्या आएगा, 150 अंक आ जाएगा। अधिकतम अंक ये हटा दो, देखो अधिकतम अंक 100% होता है। ठीक है ना, अधिकतम अंक 100% होता है हर एक चीज़ में। तो इसको 1 को 100 बनाना, 1 को 100 बनाने के लिए 100 का ही तो गुणा करना है, तो 100% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 600, ये अंक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 600। ठीक है ना, अब तो बिगाड़ो अब इसको। ठीक है, अब चुनाव वाले कर लो तुम। ये इस टाइप से ही होता है। हाँ, अंक बदल सकते हैं, कभी 25% अंक मिले तो मान लो 40 अंक से वो फेल हो गया, तो वो ये तरीका यही रहेगा। ठीक है, बार बार करने से कोई फायदा नहीं है। चुनाव पर आधारित वाले कर लो, कुछ सवाल है। ठीक है, जो चुनाव में देखो सादा वाले में 2 खड़े होंगे प्रत्याशी, ए और बी, तो एक जीतेगा, इसका मतलब एक को तो ज़्यादा मिलेंगे वोट। मान लो तुम्हें 50 वो है वोट, है ना। 1 मिनट रुको ना, ये चल रही है ना वीडियो, देखो मान ले रहे हैं किसी कहीं पर भी 50 हैं वोट, है 50 वोट पड़ने हैं, एक को मिलेगा 24, मान लो 24 मिल गए एक को, तो इस एक को तो दे देगा ये 24 मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, कुल टोटल 50 हैं, एक को 24 मिले, दूसरे को 26 मिलेंगे। तो कितने वोटों से जीतेगा ये, 1 वोट से, 2 वोट से, है ना। 2 वोट से ही तो जीतेगा, क्योंकि इसको 26 मिले हैं, इसको 24 है, यानी घटा देंगे। अगर ये हो मान लो 70 है ना, 70 वोट हैं और कुल वोट 70 हैं, इसको एक को मिलेगा 30, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 40 मिले होंगे। तो कितने से जीतेगा वो, अब 10 से जीतेगा, क्योंकि यही तो अंतर जीत का होता है, यही तो होती है जीत। ठीक है ना, ये होती है, समझ में आ गया। कुल टोटल इसमें परसेंटेज दी जाती है। अब थोड़ा एक और देख लो, 22वें सवाल पर चलना है। देखो मान लो 100%, हर एक सवाल में 100% ही होगा, 100% वोट पड़े थे। ठीक है, यानी टोटल वोट अपने 100% है, जो दिया नहीं जाएगा, माना जाता है 100% होता है। एक को दिए गए मान लो 60% एक को मिल गए वोट, ठीक है ना, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, ये चीज़ दी नहीं जाएगी तुम्हें। ठीक है ना, तुम्हें सोचनी पड़ेगी अपने तरफ से ही कि 100% ही होता है, 100% ही होता है, ये दिया जाएगा। सिर्फ एक को मिले 40 पर, वो 60%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे। अब तो जीतेगा कितने से, 20% से। कौन जीतेगा, वो भी ज़्यादा वाला जीतेगा। ठीक है, बस इतना सिंपल सा सवाल है, बस इसको ही हल करना है। चलाएं तो सवाल, ठीक है।
कठिन सवाल नहीं आते, थोड़े धीरे धीरे करके सब कर देंगे, ठीक है। इसमें आते हैं थोड़े बहुत कठिन लगेंगे तो देख लेंगे। लिखना, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो देखो निकालेंगे, ऐसा कर ले रहे हैं। कुल कितने 100% होता है ना, टोटल ए और बी में ए और बी को ही मिलना है 100%। एक बंदा ए है मान ले रहे हैं, एक बी है, एक को कितना भी दे दो, एक को कितना मिला है 60%, तो इसको कितना मिला होगा 40%। कितने से जीतेगा ये 20% से जीतेगा। और ये क्या कितना रहा, कितने मत से जीता है 1600 मतों से, यानी ये 20% की वैल्यू कितने की बराबर है 1600, ये मत है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। ये कह रहा था ये तो इस हिसाब से तो 20% से जीतेगा, तो और मतों के हिसाब से 1600 मतों से जीता है, यानी कि 20% ही 1600 है, ठीक है। अब क्या निकलवा है, डाले गए मतों की संख्या, यानी डालेगा 100% ही तो डालेगा, इसको 20 को 100 ही तो बनाना है, कितने का गुणा करें 20 को 100 बनाने के लिए 5 का, क्यों 5 चक वो सॉरी 20 पंजे 100 हो जाएगा ना, तो ये 100% हो जाएगा, और ये 16 पंजे 80 और 2 जीरो है, ठीक है ना, इतना ही होगा। एक मिनट देख ले रहा हूँ, ठीक है दे रहा, समझ में आ गया। जितने मतों से जीत रहा होता है, हाँ हाँ 8000 है, हाँ कुल मत 8000 बनेंगे। ये 1600 मतों से जीता था, और ये परसेंटेज के हिसाब से 20% से जीत रहा है, ठीक है ना। इसे उतारो तो मैं दूसरा देख लूँ। हो गया, देखो तो अगला लिख लो इसी टाइप से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, उनमें एक उम्मीदवार
40% मत मिले, 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से, और वह अन्य मतलब दूसरे वाले अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, 298 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? निकाल सकते हो क्या? देखना, दो उम्मीदवार हैं ए और बी, किसी को भी कितना ही दे दो, 100% डलना है इनका वोट, है ना। तो एक को कितना मिले, किसी को भी कितना ही दे दे, 40 है तो दूसरे को 60, तो ये कितने से जीतेगा? 20% से जीतेगा। और वो बता कितना रहा, कितने से जीत रहा है? 298 से मत, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है? कुल डाले गए मतों की संख्या, कुल डाले गए यानी 100%। तो 20 को कितना बनाना है? 100, कितने का गुणा? 5 का, तो ये 100% बन जाएगा। इसमें 5 का गुणा करना, 8 5 40, 4 9 5 45 और 4 और 5 10 4 14, 1490 आ रहा है, 1490 दे रहा है। एक और लिख लो लास्ट, अब तभी डाउन हो गई है यार। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया, 650 मतों से निर्वाचित हो गया। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या बताई है। चुनाव हारने वाला, चुनाव हारने वाला नहीं है, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार
उम्मीदवार के मतों की संख्या। कितनी है, ठीक है। देखना तो देखो, दो बंदे हैं ए और बी, 100% पढ़ना है वोट। एक को कितने मिले, 63%। एक को 63 दर्शालो तो दूसरा कितना रह जाएगा, 37 रहेगा, 37%, ठीक है ना। कितने वोटों से जीतेगा देखना, घटाना, यहाँ पर बचेगा 6, 5 जो 26 वोटों से, 26% से 26 बचेगा। 63 में से 37 घटा देंगे, 26 बचेगा। और वो क्या कह रहा है, 650 से हार गया है वो, यानी 26 की वैल्यू 650, ठीक है ना। देखो 13 से दोनों संख्याएं कट रहे हैं, 13 से ये कटेगा 2 बार 2%, और 13 से कटेगा 13 पंजे 65 यानी 50 बार। 1% बराबर कितना निकलेगा, 25 मत, है ना। हमें हारने वाले की तो ज्ञात करने, यानी 37 की वैल्यू तो चाहिए। अब तो 37 का दोनों और गुणा कर दो, तो 37%, 37 का गुणा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 37 का गुणा करना, 25 सत्ते 175, 175 के 5 हासिल 17, 25 दिए 75, 7 5 12, 82, 925 आएगा क्या, ठीक है। ये उतारना इसको, मैं देख लूँ फिर भी आंसर। 925 ले रहा है, ठीक है, मत है, ठीक है। तो आगे अवैध वाले वो कल करा देंगे। अवैध वोट पड़ते हैं इसमें, कुछ खराब वोट हो जाते हैं, वो वाला आगे करा देंगे, ठीक है।